Hope my PPT is visible to everyone. Please reply in the chat box. Okay. So let's begin with the session. We are already 2 minutes late. The session started 2 minutes late. So let's begin without wasting any more time. So hello everyone. The topic for today's session is 21st century pedagogy for 21st century learners. So the first question that would come to everyone's mind or should come to everyone's mind is that why a webinar on 21st century pedagogy? So जब भी हमें किसी चीज का why पता होता है तो how easy हो जाता है. जब क्यों पता होता है, क्यों हम कोई चीज कर रहे हैं, तो उसको कैसे करना है बहुत आसान हो जाता है. तो गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन कि why a webinar on 21st century pedagogy, इसका आंसर ये है that we all know that NEP has come. NEP 2020 has come एंड CBSE स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करना है NEP को अपने सिलेबस और करिकुलम में. उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें NCFs भी दिए हैं जिनकी मदद से हमें रोल्स पता चलेंगे कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मैनेजमेंट का रोल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस. तो हमें जब अपने रोल्स के बारे में पता होगा, पेडागोजी पता होगी, सब कुछ की क्लैरिटी होगी, तो NEP ऑटोमेटिकली आपके क्लास में दिखना शुरू हो जाएगा. नाउ 21st सेंचुरी पेडागोजी का मतलब ये होता है that we need to prepare students for a future that is uncertain and unpredictable. And the obsolete rote method and giving priority to lower order thinking skills, जो कि हमारे टाइम में बहुत हुआ है कि हमें सिर्फ रोट लर्निंग के ही बेसिस से पढ़ाया गया है. अगर हमने कोई चीज को अच्छे से रटा है और लिखा है तो मार्क्स आते थे एंड यू आर कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी एडुकेटेड. तो वो दैट विल नॉट हेल्प अस नाउ. द चेंजेस दैट हैव कम, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी इवॉल्व्ड एंड डायनामिक. तो ये रोट मेथड विल नेवर हेल्प आवर स्टूडेंट्स. उनकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हम उनको नहीं खड़ा कर पाएंगे. तो बिल्कुल वी हैव टू say a big no to rote learning and lower order thinking skills. And तो यहाँ आज के इस वेबिनार में we will be decoding and understanding as to what is 21st century pedagogy and how can we create 21st century learners who are critical thinkers, problem solvers, decision makers, compassionate, resilient, and many other core skills that NEP talks about. कोई भी बच्चा बहुत अच्छा एकेडमिक्स में हो सकता है और स्किल उसमें नहीं होते हैं तो उसका एकेडमिक भी क्वेश्चनेबल होता है. अगर वो थ्योरेटिकली कुछ भी पढ़ता है बट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाता है उस थ्योरी से, तो उस नॉलेज का ही कोई मायने नहीं है. दिस इज व्हाट 21st सेंचुरी पेडागोजी विल टेल अस. So why do we need a 21st century pedagogy after the coming of national education policy? हम सबको अब तक ये पता चल गया होगा कि NEP ने रीस्ट्रक्चरिंग की है ऑफ स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन द न्यू 5+3+3+4 डिजाइन में. और इस चेंज को क्यों लाया गया है? टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव, कि जो भी नीड है उसको तुरंत रिस्पॉन्स मिले. जो भी, क्योंकि चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं. बच्चे दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द किड्स वी हैव सीन 5 years बैक. एवोल्यूशन बहुत क्विक हो रहा है. बच्चों की नीड्स, एबिलिटीज, पोटेंशियल बहुत डायनामिक है. तो हमें ये समझ में आया कि एक एजुकेशन सिस्टम हमें चाहिए दैट इज रिस्पॉन्सिव, जो नीड को तुरंत केटर करे, जो डिमांड को तुरंत सप्लाई करे, इज रेलिवेंट, ऑब्सोलीट नाउ, बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल कॉन्टेम्पररी है. जो चीज चाहिए एग्जैक्ट प्रिसाइज वही चीज वो दे, टू द डेवलपमेंटल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट. तो इसी के लिए हमें समझना होगा कि क्या टीचिंग एंड लर्निंग स्टाइल हमें अपनाना है, कौन सी पेडागोजी हमें अपनानी है, so that we are able to create 21st century learners for a century that is filled with unpredictability and that is completely uncertain, not certain. for अगर हमें बच्चों को उस तरीके के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है तो ऑब्सोलीट मेथड्स नहीं चलेंगे. we will have to imbibe the 21st century pedagogy. So now I think the learning objective of this session is clear. So जब objective clear हो गया है, so now each slide you will be able to relate to the objective with the slides.
So let's begin with the first slide. So 21st century pedagogy should be smart. सबसे पहले है एक्रोनिम स्मार्ट, कि आप कोई भी पेडागोजी जो भी लगाते हैं, मेक श्योर दैट दिस इज दे आर स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक हो. कोई भी आप एब्सर्ड पेडागोजी नहीं अपना सकते हैं. उसकी आपको मात्रा, उसको क्या चीज को केटर करती है, किस क्या डिमांड है और क्या आपको सप्लाई करना है, क्या एबिलिटी है, क्या पोटेंसी आपके बच्चे की, उसके हिसाब से इट शुड बी स्पेसिफिक. अगेन इट शुड बी मेजरेबल. आप उसको मेजर कर सकते हैं कि आपको इतने टाइम पीरियड में कितना सारा चीज करना है, बिल्कुल मेजरेबल होनी चाहिए. आप इन्फिनिटी में कोई भी चीज को, कोई भी पेडागोजी को नहीं अपनाएं. जो आपकी क्लास अगर बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है तो आप क्या उसके अंदर डालेंगे कि वो न्यूट्रल हो जाए, या बहुत अंडर स्टिमुलेटेड है तो आप उसमें किस तरीके की पेडागोजी डालेंगे कि वो वापस उसका स्टिमुलेशन बढ़ सके. अटेनेबल होना चाहिए. क्या होता है, हम लोग साल के शुरुआत में बहुत ज्यादा एम्बिशियस होकर के कोई चीज को बना लेते हैं, बहुत अच्छा लेसन प्लान बना लेते हैं, बट क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं. तो वो ऐसा बनाइए कि बहुत ओवर एम्बिशियस ना हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो, बिल्कुल बच्चों की जो नीड है उसी को केटर कर रहा है, रेलेवेंट है. जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, करिकुलम बिल्कुल उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम कुछ और है, इंडिया किसी और प्रॉब्लम से जूझ रहा है और करिकुलम बिल्कुल भी उसके साथ अलाइंड नहीं है, बिल्कुल इररिलेवेंट है. ऐसा नहीं होना चाहिए. बच्चों को पता होना चाहिए कि कंट्री में क्या चल रहा है और करिकुलम उसको केटर करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द जनरेशन नेक्स्ट ऑफ इंडिया. टाइम बाउंड होना चाहिए. अगर आपके 40 मिनट के पीरियड है, एक पीरियड है, तो आप कितने पीरियड्स देंगे एक कंटेंट को खत्म करने में, इसकी क्लैरिटी भी आपको होनी चाहिए. सो मेक श्योर इफ यू आर अ 21st सेंचुरी पेडागोजी फॉलोअर, सो मेक श्योर दैट योर पेडागोजी इज स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. जब आप ये दिमाग में रख करके व्हेन यू डिजाइन समथिंग, थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर यू. So now, this is actually a CBSE definition of a 21st century pedagogue. Pedagogue क्या है? टीचर है जो पढ़ाता है, जो पेडागोजी को कैरी करता है. So this has come direct from CBSE. ये कहीं का इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये CBSE का ही दिया हुआ डिफिनेशन है, जिसका मतलब ये है कि एक 21st century pedagogue वो होता है who is able to nurture students' personality through a stimulating environment in such a way so that they become conscientious citizens who realize their rights and duties towards the nation. This is a very important and a very deep point. आपको स्टूडेंट तभी लर्न करेगा जब आपके क्लास का एनवायरनमेंट स्टिमुलेटिंग होगा. कोई भी बोर्डम में कुछ लर्न नहीं करता है. आपके बच्चे किस चीज से स्टिमुलेट होते हैं, किस चीज से आप उनका अटेंशन अपने तक ले पाते हैं, ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए. तभी वो लर्न करेंगे जब आपके क्लास में मोटिवेशन होगा, इंस्पिरेशन होगा, इंथुजियाज्म होगा, और तभी आप स्टूडेंट की पर्सनालिटी को कार्व आउट कर पाएंगे. और यू हैव टू मेक श्योर दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को उनके राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन क्या हो ये जरूर बताएं. बिकॉज एनईपी ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है कि बच्चों को अपने कंट्री के रूट्स के बारे में पता हो, उनके बीच में क्या बॉन्ड है वो पता हो, एंड दे शुड बी वेरी वेरी proud of being an Indian. So this should always be kept in mind while teaching any subject, anything. You have to keep in mind that they realize their rights and duties towards the nation. Rights सबको पता होते हैं, but duties जरूर बच्चे को पता होना चाहिए. So whatever lesson plan you are designing, whatever you are doing in the classroom, make sure कि एक sense of nationalism बच्चों में जरूर हो. The next is a 21st century pedagogy ensures that learning is shifted from rote method. आप एक पिक्चर ये वाली देख सकते हैं. इस पिक्चर में क्या है, बच्चा हर तरीके के शेप्स एंड साइजेस में सोच रहा है, बट टीचर क्या कह रहा है कि तुमको सिर्फ बॉक्सेस में सोचना है. सो शी इज बॉक्सिंग द थॉट प्रोसेस, द माइंड ऑफ द चाइल्ड, विच इज अ बिग नो फ्रॉम CBSE. सो डोंट डू दिस. हमें आदत है कि टीचर की ही बोली हुई बात को लिखना और फिर उसी को एग्जाम में लिखना. हम लोग सोचते हैं कि दिस इज द बेस्ट साइन ऑफ IQ, बट दैट इज नॉट. CBSE कहता है कि रोट मेथड बिल्कुल लोअर ऑर्डर थिंकिंग चीज है, और ये बच्चे के पास अपनी ही बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस यूनिक होती है, उनका खुद का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा होता है. सो डोंट ट्राई टू लिमिट इट, और बिल्कुल उनको सोचने की, उनको
लिबरेट करें, उनको लिबर्टी दें कि वो अपनी तरीके से सोच सकते हैं, अपने वो हमसे ज्यादा इवॉल्व हैं, उनके पास बेहतर क्रिएटिविटी और इनोवेशन है. सो डोंट ट्राई टू बॉक्स देम एज अ टीचर इज डूइंग इन द पिक्चर. The next is a 21st century pedagogy ensures enrichment of the curriculum. हमें करिकुलम को इनरिच करना है. हमने जो भी चैप्टर पढ़ाया है, जो भी कंटेंट बच्चे को डिलीवर करना है, उसका हम उसको मल्टीपल सोर्सेस से इंफॉर्मेशन और दें ताकि बच्चा नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी थ्राइव कर सके. हम बच्चों को बहुत यूनिलैटरल मेथड से पढ़ाते हैं, एक चीज उसको पढ़ाई, एक ही डायरेक्शन दिखाया, कभी रेफरेंस बुक से, कभी यूट्यूब के किसी वीडियो से, कभी लैब से, कभी एक्सकर्शन से इनरिच नहीं करते हैं. सो 21st सेंचुरी पेडागॉज जो कि एनईपी के हिसाब से क्या करेगा, वो इनरिच करेगा करिकुलम को टू इंश्योर चिल्ड्रंस ओवरऑल डेवलपमेंट विद कॉम्पिटेंसीज दैट विल मेक देम फ्यूचर रेडी रादर देन रिमेनिंग टेक्स्ट बुक सेंटर्ड. एक ही बुक है, उसी को रट लिया एंड दैट्स ऑल. दिस विल नॉट वर्क इन द 21st सेंचुरी. कोई भी कंटेंट है उसको आप मल्टीपल सोर्सेस से पढ़िए, देखिए दूसरे ऑथर्स का क्या टेक है उस इशू पे और कितना कंटेंट को आप इनरिच कर सकते हैं. इट विल टेक सम टाइम, इट विल ऑब्वियसली टेक मोर ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी. इसीलिए रिफॉर्मेशन है. आप कर्टेलमेंट भी कर सकते हैं. टू एनहांस क्वालिटी यू कैन कर्टेल ऑन द क्वांटिटी. दैट इज अगेन फ्रॉम सीबीएसई. This is very important. 21st century teachers connect knowledge with life outside the school and making children learn how to learn so that they become lifelong learners. Whatever knowledge you are imparting in the class, very simple. If you're teaching addition, the child is able to do simple calculation at the grocery store. If you are teaching first aid, the child is able to provide first aid to somebody at home. So whatever knowledge you are giving to the child in the classroom, उसका वो application कर पाए real life में, then only we will call that child educated and enlightened. We don't have to school students, we have to educate them. So that's the difference between schooling and education. कि आपने बच्चे को जो भी theoretical knowledge दी है, any subject, आप just देखें कि वो implement हो रहा है real life में कि नहीं. मे बी वो क्लास 1 हो या क्लास 12 हो. एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर 5 साल 7 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, बट अगर उसकी गाड़ी खराब होती है तो दैट पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन द मैकेनिक. तो उसने 5 साल किस चीज की पढ़ाई की, और क्या इस तरीके की स्कूलिंग का कोई फायदा है व्हेन यू आर नॉट एबल टू अप्लाई द नॉलेज दैट यू हैव लर्नड इन स्कूल इन रियल लाइफ. सो मेक इट वेरी वेरी कनेक्टेड विथ लाइफ. बीएड के कोर्स में हमेशा ये पॉइंट आता है कि वॉट एवर यू आर टीचिंग इन क्लास, it should have a connect with life. It should not be irrelevant and obsolete. कि वो बस एग्जाम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए कि हमने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम. बिकॉज हमें बच्चे को वी हैव टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, नॉट फॉर सम एग्जामिनेशन. सो नेक्स्ट इज दिस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग बहुत अंडर प्ले करते हैं. सीबीएसई टॉक्स अ लॉट अबाउट इंक्लूसिविटी. This point is focusing on inclusivity. A 21st century teacher should empower and enable marginalized learners to develop their capacity to realize their full potential. Marginalization से कोई भी prejudice, कोई भी bias से सफर ना करे. अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आया है तो वो फाइनेंशियल बायस से या अपने किसी बैकग्राउंड के या सोशल बायस की वजह से सफर नहीं करे. इफ दैट चाइल्ड इज इन योर क्लास, ही शुड लर्न जैसे सब लर्न कर रहे हैं. ही शुड बी इंक्लूडेड इन दैट प्रोसेस. और इक्विटी आपको स्टैब्लिश करनी है. कोई भी फेवरेटिज्म या कोई भी पक्षपात आप बच्चे के साथ नहीं कर सकते हैं. इफ यू आर अ 21st सेंचुरी टीचर, आपके लिए सब बराबर हैं. यू ओनली हैव टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देम इन अ वेरी वेरी अनबायस्ड वे. और ना किसी का रेस, ना रिलीजन, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ना सोशल बैकग्राउंड, वो मायने नहीं रखता है. The content needs to be delivered and the child should be prepared to receive it without any threat, without any inferiority complex, without any fear. That is again a very important point of CBSE and NEP on inclusivity. A 21st century teacher provides a safe and secure environment ecosystem for the child to learn. बहुत बार क्लासरूम्स में बुली का, ग्रुपिज्म का हम लोग मामला देखते हैं, जहाँ पे एक ग्रुप बन जाता है किसी बच्चे के लिए, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा बुली होता है. उसमें क्या होता है, जब आप इतने ज्यादा फियर में रहते हैं तो आपका कॉग्निशन आपका साथ नहीं देता है.
आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बीइंग अ 21st सेंचुरी टीचर, आपको इंश्योर करना है कि आपके क्लासरूम का इन्वायरमेंट फिजिकली भी सेफ है, देयर इज इनफ वेंटिलेशन, देयर इज इनफ सनलाइट एंड एवरीथिंग, बट वो साइकोलॉजिकली भी सेफ है फॉर द चाइल्ड टू स्टडी, जहाँ पे द अल्टीमेट एम इज कि नॉलेज का आदान प्रदान सेफ इन्वायरमेंट में हो। कोई भी बच्चा इस डर से ना बैठे कि आज मेरे साथ क्या होगा, आज कोई मेरे ऊपर कमेंट होगा, या आज कोई मेरे को फिजिकली हर्ट करेगा, या मेरे साथ यहाँ पे कोई तरीके का प्रेजुडिस होगा। उसको ये पता है कि इफ आई एम इन द क्लासरूम, आई एम हियर जस्ट फॉर एजुकेशन। ये सेफ्टी की फीलिंग, ये सिक्योरिटी की फीलिंग आपको बच्चे को देनी है। इफ यू डू दैट, you are a 21st century pedagogue, because if you do that, learning will take place in absolute essence and beauty. So you have to make sure that the child is feeling secure and safe. As a, अगर आप टीचर की तरह नहीं, आप पेरेंट की तरह इस चीज को देखते हैं, the first thing we want to look into a school is that कि हमारा बच्चा safe feel करे, आप safe feel करे बच्चे को स्कूल में भेजने के टाइम। तो when you see the other, you're on the other side of the table, just make sure that you are able to provide that environment to the kids and to other stakeholders. Now, a 21st century pedagogue is competent, is very able to create a learning environment. आपको एक learning environment बनाना है। अगर आप एक 21st century pedagogue हैं, तो आपको एक ऐसा environment बनाना है जहाँ पे सच में learning हो। आपका अल्टीमेट मोटिव है कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 60 students, 40 students, 20 students, learning is happening. So if you are able to create that environment where learning is happening and most of the kids are learning, then you are a 21st century teacher. Now, how will you ensure? These are certain checklists which will make sure that you are able to create a learning environment. Let me read it out. A teacher should have clear ideas about a healthy and engaging learning environment. आपको एक तो healthy environment बनाना है, and you have to make sure that all your kids that you're dealing with, they're engaged. ऐसा नहीं है कि आपकी आधी क्लास जो है वो आपके साथ ही नहीं है। सो आपको हमेशा पता होगा, आफ्टर बीइंग अ टीचर, यू नो कि आपके बच्चे किस तरीके के टॉपिक से एंगेज होते हैं। कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, सो आइस ब्रेकिंग के लिए यू जस्ट आस्क व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट in the football game or the cricket game, whatever game the child feels connected with. बहुत सारे बच्चों को हॉलीवुड बॉलीवुड से इंटरेस्ट होता है, बहुत को वर्ल्ड न्यूज से इंटरेस्ट होता है। सो यू सी, यू फाइंड अ जनरल पैटर्न जहाँ पे बच्चे को आप इंगेज कर सकते हैं। वंस यू आर एबल टू टेक देयर अटेंशन टू योरसेल्फ, then whatever you do becomes learning for them. You should have knowledge about various classroom settings, placement of desks and chairs to maximize class interaction. Now this is a very simple point, but इससे भी learning environment creation बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे आप ये देखते हैं जो शांत बच्चे हैं वो किधर बैठेंगे आपके क्लास में, जो बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड बच्चे हैं जो हल्ला करते हैं, जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट हैं, वो किधर बैठेंगे। आपके क्लास में अगर कोई स्पेशल बच्चा है, स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो वो किधर बैठेगा, उसके लिए कैसे आप चीजों को इजी बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि अपने और टीचर के बीच में बहुत सारे बैग्स को प्लेस कर देते हैं या डेस्क को ऐसे कर देते हैं कि टीचर उन तक ना पहुंच पाए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि द क्लास इज इन अ वे दैट यू कैन इजीली रीच आउट टू द किड्स। तो आपको क्लासरूम का भी स्ट्रक्चरिंग पे, फिजिकल स्ट्रक्चरिंग पे बहुत ज्यादा काम करना है। He or she should have knowledge about age appropriate display boards in the class. If you are creating a learning environment, तो visuals class के बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए और बिल्कुल age appropriate। आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स सी चीज लगा देते हैं जो सिर्फ आपके समझ में आ रही है और बच्चों का कोई रेलेवेंस नहीं है उसके साथ, then again learning environment को वो add on नहीं करने वाला है। So you have to make sure that whatever display boards you are putting on the board, they are बच्चों को वो engaging लगे, बच्चों को बहुत मजा आया उसको देख करके, और एज एप्रोप्रिएट हो। बहुत ज्यादा एम्बिशियस लगाने की जरूरत नहीं है या बड़ी क्लास का लगाने की जरूरत नहीं है या अपने लिए लगाने की जरूरत नहीं है। इट शुड केटर टू द लार्जर गुड। इज एबल टू परसीव द पल्स ऑफ द क्लास। आप क्लास में घुसते हैं और आपको क्लास का पल्स समझ में आ जाना चाहिए कि आज क्लास बहुत बोर्ड है, या आज क्लास स्पोर्ट्स करना चाहता है, या आर्ट इंटीग्रेट करना चाहता है। शुड आई मेक इट आर्ट इंटीग्रेटेड, शुड आई मेक इट एक्सपीरियंशियल, ये आपको परसीव करना है। क्योंकि बहुत बार मोनोटोनस पीरियड्स होने की वजह से बच्चे बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं। सो यू हैव टू कम अप विद अ टॉपिक, यू हैव टू कम अप विद अ वे जहाँ पे यू आर एबल टू चेंज द पल्स ऑफ द क्लास। अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल,
many a times you feel very low. We adults, we feel very low, but we watch a motivational video, or the moment we watch a motivational video, or we talk to a friend who motivates and inspires you, आपका pulse change हो जाता है for the day. So we adults are so vulnerable to such kind of motivation and inspiration. So बच्चों का भी आप पल्स तुरंत चेंज कर सकते हैं अगर बहुत मोनोटनी हुई है. So you have to give your more energy, inspire them, motivate them, so that you are able to create a learning environment. The teacher should inspire, create enthusiasm, and motivate the students to bring out the best in them. Inspiration is one thing that can work wonders. We adult also need a lot of inspiration and motivation. अगर हमें कोई अच्छी बात कह के inspire कर देता है, somebody says that you can do it, we feel that yeah, we can do it. So same goes with the kids. और वो तो और भी ज्यादा उनका डेटा साफ होता है. हमने बहुत डेटा कलेक्ट कर लिया इस लंबी जिंदगी में. बच्चों का डेटा हमसे कम होता है. तो उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, या उनके अंदर इंथुजियाज्म को क्रिएट करना इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि दे आर स्टिल फ्लेक्सिबल, दे आर नॉट रिजिड लाइक अस. सो जब आप इंथुजियाज्म क्रिएट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं और इंस्पायर करते हैं, तो ज्यादा लर्निंग होती है. यू आर कॉम्पिटेंट इन क्रिएटिंग अ लर्निंग एनवायरनमेंट. दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स, बट लर्निंग आपकी इनहैंस हो जाती है. A 21st century pedagogue should arouse the curiosity among students and help them explore through experiential learning. Very important point, we always underplay curiosity. पहले हम लोग अगर हमारे क्लास में कोई क्यूरियस बच्चा होता है तो हम उसको ना शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको लगता है कि क्लास में टाइम ले रहा है बहुत ज्यादा सवाल से. बट क्यूरियोसिटी इज अ कोर स्किल, और एनईपी कहता है, सीबीएसई कहता है कि क्यूरियोसिटी शुड बी encouraged rather than suppressed. The more curious a child is, the more he will learn. The more intelligent he is, the more he is on the learning side. So you should arouse curiosity so that they ask more, they want to learn more from you. और इसको आप और कैसे एक्सप्लोर करा सकते हैं? By making whatever content you are teaching, by making it more experiential. And experiential by no way means that you take them somewhere outside the class. It can be done, but it can be done in the class also. It depends on your ability to make it experiential by sitting in the classroom. Is able to develop interpersonal skills and interactive classroom. Science कहता है कि अगर आप किसी के साथ भी interpersonal relationship establish कर लेते हैं, and if you have done a CBP on classroom management, सबसे अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट वही टीचर कर सकता है जिसका खुद का इंटरपर्सनल स्किल बच्चों के साथ बहुत अच्छा है. द चाइल्ड फील्स कनेक्टेड विद यू, ही विल लिसन टू एवरीथिंग, यू विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ. सो इंटरपर्सनल स्किल, जहां पे आप हर एक बच्चा जो आपके क्लास में उसका नाम जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जिसके लिए पोर्टफोलियो सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है. अगर आप बच्चे के नाम को जानते हैं, उसके पर्सनल कोई चीज को जानते हैं, यू आर एबल टू क्रिएट अ इंटरपर्सनल स्किल bond with them, and then nobody can stop the learning in your class. But if there's no connect between you and the students, learning will be very, very difficult. So a 21st century pedagogue should be able to create a learning environment. Now, the second point is, this is again a checklist. If you do this, you become a 21st century perfect teacher, smart teacher. So these points are, you should be a subject matter expert. If you're taking biology, maths, whatever subject, you should be a subject matter expert. You should have complete command over your subject. Now, how will you ensure that you have a complete command over what you're teaching? So these are some of the points. Just a minute. Just a minute. So these are certain questions that a 21st century pedagogue will ask himself to ensure whether he is an academic expert or a subject matter expert in his subject or not. Do I have a thorough understanding of the subject? क्या आपको खुद thorough understanding है subject की? Am I aware of the learning objectives and learning outcomes of the subject? Now, after 2 years of training, we all know what learning objectives and learning outcomes are. So क्या आप aware हैं कि इस chapter को पढ़ाने के बाद आपका लर्निंग आउटकम क्या होगा, या चैप्टर के पढ़ाने की शुरुआत में आपने क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव किया है? इफ यू हैव दैट, you are a subject matter expert. Do you have clarity of key concepts and the thematic content of the topic to be covered? You can take a screenshot of this slide, because if you are
able to do all these things, you are a subject matter expert. Do I know the latest development in the subjects? अब क्या है कि हर टाइम लेटेस्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है आपके सब्जेक्ट में. तो अगर बच्चा पूछता है कि आप इस सब्जेक्ट में ये डेवलपमेंट हुआ है, डू यू नो? सो यू शुड बी endowed with the answer, right? Am I able to adopt, adapt and apply content matter development practices? क्या आपको सिर्फ थियोरेटिकल चीजें पता है और जब वो एप्लीकेशन में आती है, प्रैक्टिस में आती है, डेवलपमेंटल प्रैक्टिस में आती है, क्या आप उसको अप्लाई कर पाते हैं, अडॉप्ट कर पाते हैं, उससे अडेप्ट कर पाते हैं? अगर नहीं कर पाते, देन यू हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. डू यू हैव क्लियर पेडागोजिकल प्लान्स फॉर कंटेंट एनालिसिस? आपको पूरा पेडागोजिकल प्लान बना रहा है कि आपको इस वीक में क्या करना है, आपको इस मंथ में क्या करना है, आज आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है. सो यू हैव टू कैटेगराइज एवरीथिंग, व्हिच आई एम श्योर एवरीबडी डज, बट दिस इज गिविंग यू अ वेरी क्लियर पिक्चर to how will you call yourself a subject matter expert. Am I able to adopt an interdisciplinary approach to content? अब अगर आपने साइंस पढ़ाया है और उसमें लिटरेचर का कोई चीज मिंगल हो रहा है, तो पहले क्या होता था, आप साइंस में लिटरेचर नहीं घुसा सकते थे, लेकिन एनईपी कहता है कि मेक इट अ लिटिल इंटरडिसिप्लिनरी. उसको बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करें. उससे क्या होता है, बच्चा बहुत जकड़ के पढ़ता है, वो खुल के लिबरेट होकर के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ सकता है. तो अगर लिटरेचर में कोई चैप्टर है सन पे, और आप मान लीजिए कि साइंस में भी सन के ऊपर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज डिराइव, यू नो, मेक इट अ लिटिल इंटरडिसिप्लिनरी, ताकि बच्चे को लगे कि अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम सन, but this is literature, this is philosophy, and these are facts. So he will have a comparative analysis of both the subjects and both the disciplines, right? Can you apply everyday experiences, innovative practices and the latest development in the subjects? Very important. आपके पास सिर्फ theoretical knowledge है या आप everyday experiences, innovative experiments and latest development भी अपने क्लास में अप्लाई कर पा रहे हैं? When you do that, आप सोचिए कि आपके बच्चे की लर्निंग कहाँ जाएगी, आपने उनको कैसा सीड्स दिया है, and the sky is the limit for them. You are opening the universe for them. Can you use your knowledge to create the course content in interesting and diverse ways? आप अपने course content के ऊपर आपकी इतनी पकड़ है कि आप उसके ऊपर आर्ट इंटीग्रेशन भी करा सकते हैं, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन भी करा सकते हैं, एक्सपीरियंशियल भी करा सकते हैं, रोल प्ले भी करा सकते हैं. ये आप तभी करा सकते हैं जब आपकी कोर्स कंटेंट पे पकड़ है. Do you contribute in the creation of resource that ignite the love for learning? बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई बच्चे को टीचर इतना पसंद होता है कि उसको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है. बहुत टफ सब्जेक्ट जो होता है वो बच्चे को अचानक से अच्छा लगने लगता है बिकॉज अ टीचर इज टीचिंग इट सो वेल. मेनी अ टाइम्स मेनी पीपल दे टेक इन द ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स सब्जेक्ट just because of the teacher, because the teacher taught the child so well. So आपको love for learning भी बच्चे के अंदर डेवलप करानी है. आपको रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं so that the content is student centric. बच्चे को आप सेंटर में रख करके डिजाइन कर रहे हैं, ना कि खुद को रख करके, बिकॉज एंड ऑफ द डे नॉलेज स्टूडेंट को मिलना है. एंड यू हैव टू मेक असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज जो जिसमें बच्चा खुद से कुछ करे. You have to create assignment that engage the students in hands-on learning. Theoretical is good, but जब तक हम कोई चीज को खुद से नहीं करते हैं, अब ट्रेनिंग्स में क्या होता है, CBPs में क्या होता है, you are asked to come on stage and enact like a teacher. You have to do stuff, and when you do it, then you understand what are the problems and what are the challenges and what are the solutions. So you have to make activities and assignments जहां पे बच्चा खुद से कुछ कर पाए. Now, NEP has come and NEP wants कि critical thinking, adaptability, flexibility बच्चे में आए. तो आप अपने क्लासरूम में ऐसा क्या करेंगे? These are again some pointers जिससे आपकी क्लास में adaptability, flexibility, critical thinking ensure होगी. Again, this is a checklist. Just you can see that whether it is in your this is in your pedagogy or not. Do you nurture critical thinking in all situation? हर सिचुएशन में अगर बच्चे ने किसी को जज किया तो जरूर बच्चे से पूछिए कि टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड देन थिंक लाइक एन ऑब्जर्वर एंड परसीव द सिचुएशन एज एन ऑब्जर्वर. क्रिटिकली थिंक करो. It's very easy to judge, it's very easy to comment, but it's very tough to critically think, to come out of the situation and think like an observer. So बच्चे को जरूर उसमें करें critically think, जिसमें इंश्योर करें कि बच्चा सेफ्टी और सिक्योरिटी में भी अपने क्रिटिकली थिंक करे, so that उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमेशा इंश्योर्ड रहे. when we start to think critically, हमें बहुत सारी चीजों की समझ होती है and we make situation easy and safe for us.
Am I able to critically analyze student, supervisor, parent behavior and reflect on it? क्या हम लोग खुद क्रिटिकली कर पाते हैं? बहुत बार वी गिव अ नी जर्क रिएक्शन, दिस इज ऑलवेज हैपनिंग इन माय क्लास, दिस इज ऑलवेज हैपनिंग विद स्टूडेंट, बट यू हैव टू यू हैव टू यू नो stop yourself, move yourself a little back, and then reflect critically, why is this situation happening? What is the problem behind it? How can I find a long term solution to this problem? Am I able to adapt to a given situation and be able to respond suitably? हम लोग बहुत बार react to respond के बीच का difference as teachers ही भूल जाते हैं. We always try to find a quick solution, और हम knee jerk reaction दे देते हैं जो कि बाद में हमारे लिए मुश्किल पैदा करता है. तो ये कहता है कि you always respond suitably, जिसको जो चीज केटर कर रही है वैसे ही रिस्पॉन्ड करें, ऐसी कोई चीज ना रिस्पॉन्ड कर दे कि हमारे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएं. सो रिस्पॉन्ड वेरी सूटेबली इफ यू वांट टू मेक इट क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप अपर हैंड देना चाहते हैं. डू आई हैव नॉलेज एंड क्लैरिटी अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर? आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज सीबीएसई एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अ टीचर, फॉर विच in the initial slides I told you कि कुछ चीजें हैं जो कि expected है टीचर से. तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि what exactly CBSE is asking from me. जब आपको वो पता होगा, you will be able to take all the steps in alignment with that. Am I able to bring out the best in the students by leading by example? Obviously, whatever you are, if you are a critical thinker, if you're solving beautiful problems beautifully, if you're able to take good decisions, the kids are observing you and they will be doing the same as you are doing, and they will learn a lot. Am I able to incorporate flexible thinking towards teaching and learning? Kids today are very different. हमारे साथ बहुत rigidity के साथ चीजों को किया गया है, and we have taken it. The kids now, अगर आप घर में भी अपने ऑब्जर्व करते हैं या स्कूल में ऑब्जर्व करते हैं, rigid system बच्चों को पसंद नहीं. They want a lot of options. They want a lot of flexibility. So अपनी टीचिंग लर्निंग को अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी नहीं देंगे, उनके साथ थोड़ा सा लीनियंट नहीं होंगे, learning will not happen. So you have to make sure in a very thoughtful way, in a very skillful way, कि आप अपनी भी चीजों को करा पाएं और बच्चे को भी थोड़ी सी flexibility दे पाएं. When you do that, things will become very easy for you. Am I able to help students to adapt to various surrounding and situations? बच्चों में क्या है, अगर क्लास में एसी नहीं चल रहा या पंखा नहीं चल रहा, पढ़ना नहीं चाहते हैं, लाइट चली जाती है तो वो लिखना नहीं चाहते हैं. तो आपको बताना है बच्चों को कि हमारी जो लाइफ है कंफर्ट जोन के लिए नहीं बनी है. चैलेंजेस और रिजेक्शंस एंड फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. सो आपको हर सिचुएशन में, हर सराउंडिंग में एडजस्ट करना है. अगर कोई एग्जाम है और उस एग्जाम हॉल का पंखा नहीं चल रहा है, देन ऑल्सो यू शुड बी गिविंग दैट एग्जाम, बिकॉज द एजेंडा लर्निंग आउटकम आपका एग्जाम है, ना कि उस एक environment is not your agenda. You have to qualify that exam, you have to get good marks, और उसके लिए पंखे की कोई जरूरत नहीं है. और कभी कभी कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगी चीजें, एंड यू शुड बी वेरी रिजिलियंट टू अडेप्ट टू दोज सराउंडिंग एंड सिचुएशन. तो जब भी ऐसा क्लास में सिचुएशन आए, यू हैव टू टेल देम कि लाइफ इज नॉट अबाउट कंफर्ट जोन, नॉट एट ऑल. एंड जो भी ब्यूटीफुल चीजें ग्रो करती हैं वो हमेशा चैलेंजेस और एडवर्सिटी ही में ग्रो करती हैं. So this is again a very important point that you need to tell your kids. Don't make it very comfortable for them. Am I able to manage the behavior of the student by teaching them life skills? Again, this is related to the previous one. अगर बच्चे में life skill है, जैसे कि उसमें empathy है, compassion है, resilience है, तो बहुत सारे उसके behavior में आपको change आएगा. अगर बहुत nag करता है और आप उसको बताएं कि resilience is a skill, हो सकता है इसकी nagging बंद हो जाए, क्योंकि उसको लगे कि nagging means you are on the weaker side and resilience means you are on the stronger side. तो बच्चे को life skills के बारे में या stories बता करके, या जरूर बता कि what are life skills and why they are important in surviving. इसीलिए हम लोग पंचतंत्र की टेल्स, महाभारत की टेल्स, हितोपदेश, जटाका टेल्स एनईपी कह रहा है बोलने के लिए, बच्चों को बताने के लिए, ताकि उनको पता चले कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. और लाइफ स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इससे उनके टेम्परामेंट में चेंज आएगा और दे विल बी मोर ओपन टू learning. They will do a lot of learning. So life skills के बारे में जरूर teaching them through various ways, so that there is a change in their behavior and they learn a lot. Again, the point is, do I help students to build interpersonal relationships? बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी बच्चे के साथ नहीं बैठना चाहते, नहीं पसंद है, लड़ाई है, फैमिली में लड़ाई है, इसलिए बच्चे के साथ नहीं है. तो आपको बच्चों को बताना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही होता है जो कि सोशली अडेप्टेबल होता है, जो सोशल
अपनी कमराडरी स्टैब्लिश कर पाता है। कोई भी कितना भी अच्छा हो, कितना भी हाई क्वालिटी अल्फा मेल हो, will not be able to survive alone. Interpersonal relation, social skill, and socialize करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है in order to survive. जो भी होमोसेपियंस जो आज सर्वाइव कर पाया है, वो सर्वाइव कर पाया है अपने सोशल स्किल्स की वजह से, क्योंकि हमें सबकी जरूरत पड़ती है। मैन इज अ सोशल एनिमल। तो आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और कभी ये बच्चे को नहीं बताएं क्योंकि तुम्हारी उससे नहीं बनती है तो उसके साथ मत बैठो। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम कि किस पॉइंट पे नहीं बनती, उसका जेनेसिस क्या है, एंड देन कम अप विद अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, सो दैट किड्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दे नो कि जिससे नहीं भी बनती उसके साथ भी यू हैव टू entertain them and you have to maintain a cordial and friendly relation. This cannot happen if you don't like somebody. You will not bear that person. You have to bear, and this is called interpersonal skill and social skill. Am I able to create a congenial ambience in the classroom? क्लास का माहौल बिल्कुल फ्रेंडली रखें, congenial रखें। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि you cross that limit and that boundary is not there of the teacher and the student. That boundary should always be there, but it should be congenial, जहाँ पे सब ब्रीद कर सकें। ऐसा कोई डर ना हो कि बच्चा सोचने के पहले या हिलने के पहले भी सोच रहा है। द एटमॉस्फेयर शुड बी कंजीनियल, क्योंकि उस तरह के कंस्ट्रेंट में बच्चा पढ़ नहीं पाता है। Do I help in the creation of cluster groups to manage behavior and accept diversity? बिल्कुल आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें। बहुत बार क्लास में ग्रुपिज्म हो जाता है किसी किसी बात पे, सब एक बस के बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, या अगर किसी की जो मदर्स हैं वो किसी किटी पार्टी में जाती है तो उनके बच्चे ग्रुप बना लेते हैं। दैट शुड बी डिस्करेज। देयर शुड बी डाइवर्सिटी। हर तरीके के बच्चे जो होते हैं वो हर तरीके के बच्चे को एक्सेप्ट करें। मिंगलिंग आप जरूर कराएं, शफलिंग आप जरूर कराएं, क्योंकि कोई क्लस्टर नहीं बन जाए, कोई और डाइवर्सिटी बंद ना हो जाए। डाइवर्सिटी का एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तभी क्रिटिकली थिंक करेंगे, तभी आपका होराइजन ब्रॉडन होगा। आप ज्यादा चीजें दूसरों से सीखेंगे जो दूसरे बैकग्राउंड के लोग भी आते हैं। यू नेवर लर्न इन द सेम एटमोस्फियर। Do I help in creating critical situations and asking the students to handle them with insight and vision? बिल्कुल आप ऐसा केस स्टडी बच्चों के सामने रखें, ओपन एंडेड क्वेश्चन रखें, जहाँ पे बच्चों से पूछे कि तुम होते तो क्या करते। स्टोरी है, उसकी आप एंड एब्रप्ट कर दीजिए, and then you come up कि what do you think should be the ending, and you will be surprised the beautiful ideas that kids come up with. Do I delegate my responsibility? Never delegate your responsibility as a teacher. एक टीचर अगर आपका क्लासरूम है तो जो इस तरीके की चीजें जिसके ऊपर हम बात करेंगे डेलीगेट नहीं हो सकती है। the kind of rapport you have with your kids, only you can carry it. So if you are doing all these things, you are a 21st century pedagogue. This is a very beautiful picture from one of the handbooks. It is saying, the teacher is saying, I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers who will do exactly as I say. So ये बिल्कुल एक sarcasm है क्या, जहाँ पे टीचर कह रहा है कि तुमको इंडिपेंडेंट होना है, इनोवेटिव होना है, क्रिटिकल थिंकर होना है, और वैसे ही करना है जैसा कि हम कह रहे हैं। So this should not be happening in the class. Now pedagogical competency क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट अगेन कि आप कैसे इंश्योर करते हैं दैट यू आर पेडागोजिकली कॉम्पिटेंट। यू नो द पर्पस, फिलॉसफी, एटीट्यूड एंड स्टाइल ऑफ पेडागोजिकल कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर योर स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए कि मेरा पर्पस क्या है, मेरी क्लास में आज घुसने के पहले फिलॉसफी क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या होने वाला है, मेरी स्टाइल क्या होने वाली है, क्योंकि हर दिन ये बदलेगा, हर सब्जेक्ट के साथ बदलेगा, हर कंटेंट के साथ बदलेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही सुर में, एक ही माइंडसेट में, एक ही एटीट्यूड और एक ही स्टाइल में सब कुछ पढ़ाते हैं। Science will need something different, English will need something different, Hindi will, maths will need different style and attitude and philosophy and purpose. So you should be knowing कि आज हम क्या अप्लाई करेंगे कि मेरी learning बहुत बेहतरीन होने वाली है। Is able to connect theoretical knowledge to practical practices. वेरी इंपॉर्टेंट। हमने थ्योरी में 6-6 घंटे रोज अपनी जिंदगी के डगा दिए, बट एप्लीकेशन ही नहीं है उसका, कोई प्रैक्टिकल उसका यूज ही नहीं है, तो फायदा क्या हुआ उसको पढ़ने का? व्हाई डिड आई वेस्ट माय टाइम इन रीडिंग समथिंग दैट इज नॉट यूजफुल इन माय रियल लाइफ, दैट विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ माइन। सो यू हैव टू able to connect theoretical knowledge to practical aspect. Help in creation of participatory learning activities. बिल्कुल learning activities ऐसे कीजिए जिसमें हर बच्चे का participation हो, कोई बच्चा बैठा नहीं रहे, नहीं तो फिर लर्निंग नहीं हो रही है। बहुत बार क्या होता है, थ्योरेटिकल टाइम में बच्चे नहीं सुनते हैं, बट जब आप एक्टिविटी कराते हैं तो वो बच्चा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अच्छा ये जो थ्योरी में करा रहे थे एक्टिविटी में तो बड़ा सिंपल लग रहा है। या बहुत सारे बच्चों को लगता है हम थ्योरी समझ गए बट एक्टिविटी में फंस जाते हैं।
तो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्टिविटी जरूर बताएं ताकि आपका असेसमेंट हो कि जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो अचीव हुआ है कि नहीं. हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग टू अंडरटेक एजुकेशनल टास्क. थोड़ी पर्सनलाइज लर्निंग करनी पड़ती है. कुछ बच्चे ब्राइट होते हैं, कुछ बच्चे नॉट सो ब्राइट होते हैं. ब्राइट बच्चे आपका कम टाइम लगते हैं, जो नॉट सो ब्राइट हैं, तो जो ब्राइट वाले बच्चों ने जो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया प्लीज उनको लगा दें और उनके लिए थोड़ा सा पर्सनलाइज कर दें टीचिंग को, बिकॉज दे नीड यू और nobody can help you the way you can help. We teachers, it's a very noble profession. हम जहां से टाइम बचता है अगर ब्राइट बच्चों से तो नॉट सो ब्राइट बच्चे को प्लीज दे दें, बिकॉज ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए चीज. So some kids will need more of you, more of your energy and more of your time. So this is what pedagogical competency is. Cultivate creativity and innovation by exposing the students to new approach. CBSE is constantly talking about innovation. इनोवेशन में क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है. आप जब इनोवेशन करते हैं, आप लैब में एक्टिविटी करते हैं तो क्या होता है, आप कोलैबोरेट करते हैं अपने टीममेट्स के साथ, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप डिसीजन मेक करते हैं. तो इनोवेशन में क्या होता है, एक साथ बहुत सारा स्किल इंसान सीख जाता है. इसीलिए सीबीएसई को लगता है कि अगर हमने इनोवेशन पे फोकस किया, जिसके लिए इनोवेटिव एम्बेसडर वाली चीज भी आती रहती है, जिसमें बच्चों को डिजाइन थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी सारी चीजें सिखाई जाती हैं. बिकॉज व्हेन वी डू समथिंग, इन्वॉल्व आवरसेल्फ इन इनोवेशन, ऑटोमेटिकली बहुत सारे स्किल्स हम सीख जाते हैं, क्योंकि वो थियोरेटिकल नहीं है. वी आर डूइंग इट बाय आवर हैंड्स, वी आर डूइंग इट इन कोलैबोरेशन, वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर बिकमिंग क्रिटिकल थिंकर्स. कौन सी चीज में क्या डालने से क्या बनता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सो मेनी थिंग्स. और अगर वो फेल कर जाती है देन रेजिलियंस, राइट. सो इसीलिए इनोवेशन पे काफी फोकस है. डिजाइन रेलेवेंट एंड रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विद देम. बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, ऐसी एक्टिविटी दें. अब जैसे फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन है, तो अब बच्चों को बताएं कि कंजर्वेशन का प्रॉब्लम अपने एरिया में क्या चल रहा है, या फिर फैक्ट्री का जो हजार्डस केमिकल है वो अपने नियर बाई एरिया में क्या हो रहा है, लेक में आ रहा है, या जो बगल वाला जो पानी का जहाँ पे डक्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वहां पे वो डिस्पोजल हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे बिल्कुल हजार्डस केमिकल्स आ रहे हैं. तो दे शुड नो, अच्छा नियर बाई में भी हमारे ये सारे प्रॉब्लम्स है जो अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं. सो उसको वो कनेक्ट करेंगे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से. उनको जरूर बताएं कि अगल बगल में क्या हो रहा है. सामने में एक फैक्ट्री है जिसका जो धुआं है उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है इस एरिया में. सो यू ऑलवेज ट्राई टू connect with nearby areas so that they understand the real life also. Conduct of a 21st century teacher inside classroom. एक क्लासरूम के अंदर आपका क्या कंडक्ट होना चाहिए जिससे आप 21st century pedagogue कहलाएंगे. Very, very simple these things are. Everybody must be doing it. This is just a checklist to make it more simple and easy for you so that you ensure that you're doing it. You accept each child's unique self. अब ये तो समझ में आ गया है कि no two children are same. हमारे अगर खुद के भी बच्चे होते हैं तो no two siblings are same. आसमान जमीन का फर्क होता है. तो क्लास में तो बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं. सो आप बच्चों के हर बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, ये जरूर आइडेंटिफाई कर लें. मेक एवरी चाइल्ड फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. उसको लगे कि दिस इज माई क्लास, आई बिलोंग टू दिस प्लेस. जब सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है लर्निंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द चाइल्ड इज फीलिंग कनेक्टेड टू द क्लास, टू द टीचर, टू द एनवायरमेंट. कभी भी उसको ये नहीं लगे कि हम किसी एलियन सी जगह पर आ गए. हमारे साथ भी होते हैं, व्हेन वी गो टू अ न्यू प्लेस वी फील हमारा सारा कॉग्निशन गड़बड़ हो जाता है. वी आर नॉट एबल टू डू द वे वी डू इट. सो बच्चों को जरूर बताए दिस प्लेस बिलोंग्स टू यू एंड यू बिलोंग टू दिस प्लेस. आई एम योर टीचर एंड वी आर गोना हैव अ वेरी गुड टाइम टुगेदर. ट्रस्ट इन योर स्टूडेंट्स एबिलिटी. जब आप किसी के एबिलिटी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो उसकी इनर वॉइस बनती है. सो मेक श्योर and be very vocal about it that you believe in your students, you believe that this child will do something in the future and never give up on them. जब आप ट्रस्ट करते हैं और आपको ये आप उसको कहते हैं कि I have complete trust and I can see this happening, it becomes their inner voice. Let them know that you care for them. Very important point. हमारे लिए भी relevant है. Adults भी चाहते हैं कि there should be someone who cares about us. Life becomes very easy when there's someone who cares about us. So make it easy for kids also. Make sure अगर आप बच्चा 3 दिन तक नहीं आता है तो आप जरूर पूछे कि why didn't you come, where were you, you missed on so many classes, I missed you.
तो ये जब फीलिंग होती है तो इंटरपर्सनल स्किल डेवलप होता है और आपके बच्चे के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, लर्निंग ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि अब बच्चे को लगता है कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इफ द टीचर इज केयरिंग फॉर मी आई शुड बी मोर केयरफुल. Make children feel that all of them have something to contribute. कभी किसी बच्चे को abandon नहीं कीजिए कि this child cannot do anything. आप जरूर बताएं कि even if he is very inactive or he's quiet, he's silent, he's contributing so many things in the class. आप जरूर ये अपना critical thinking निकाल के करें कि एक understimulated चुप रहने वाला बच्चा भी क्लास में कुछ सिखा रहा है. Make sure that students share their problems. प्रॉब्लम जब तक इंसान शेयर नहीं करता है लर्निंग नहीं होती है. हमारे साथ भी इफ वी आर स्ट्रगलिंग विद सम प्रॉब्लम हम अच्छा डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम चीज़ों को एक्सेलेंस नहीं दे पाते हैं. सो मेक श्योर कि बच्चे अपना प्रॉब्लम जरूर आपसे शेयर करें ताकि वो जो जकड़ किसी प्रॉब्लम्स में जकड़े हुए हैं तो वो लिबरेट हो सके. हेल्प देम टू हैव एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स वन अनदर डिस्पाइट डिफरेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहें, नो मैटर व्हाट बैकग्राउंड दे आर कमिंग, व्हाट एथनिसिटी, व्हाट रिलीजन, व्हाट रेस, there should be acceptance. Acceptance is very important. It makes life easy. Make sure everyone in the classroom assumes responsibility. सब बच्चे को responsibility जरूर दें. जब हम बच्चों को responsibility देते हैं तो वो responsible feel करते हैं, उनके अंदर का leadership skill निकल के आता है. So आप जरूर हर बच्चे को, आपको लगता है कि बच्चा नहीं responsibility निभा पाएगा तो आप उसको कोई नॉन डेंजरस सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो ना भी निभा पाए तो भी चलता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दे बच्चों को. वो उनको बहुत पसंद होता है, उनको लगता है कि दे आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग. हेल्प ग्रुप टू मेंटेन अ कोड ऑफ बिहेवियर एंड कंडक्ट इन द क्लासरूम. मेक इट वेरी श्योर देयर इज अ कोड ऑफ बिहेवियर. दिस इज नॉट अलाउड इन द क्लास. सर्टेन थिंग्स आर नॉट शुड नॉट बी अलाउड इन द क्लास. सो वो आपका पर्सनल होगा कि आप क्या चाहते हैं आपके क्लास में होना चाहिए. साफ होना चाहिए, बच्चे लाउड होने चाहिए, बच्चे सॉफ्ट होने चाहिए, क्या है वो आपका डिफर करता है. बट if you have set a code of behavior which should be disciplined, make sure it is being followed in the class. Help children to love to learn. आप जरूर बच्चों को स्टोरीज वीडियोस ऐसा करें ताकि बच्चे को ये समझ में आए कि द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू लर्न. मरते दम तक लर्न करना है एंड वी लर्न ईच डे एंड वी लर्न फ्रॉम एवरीवन. हो सकता है आपसे बहुत कम इंसान भी आपको बहुत बड़ा लेसन देता चला जाए. सो उनको उनके अंदर लव टू लर्न बिल्कुल आप उत्पन्न करें as a 21st century pedagogue. Now something technical that I want to talk. ये तो हो गया as a pedagogue. Now as a CBSE teacher and as a 21st century teacher, there are certain things जो आपके professional development में आपकी मदद करेगा, which I have twigged for you all. ये आपकी मदद करेगा. You should be knowing all these things so that you are holistically prepared to for being a 21st century pedagogue. So let's read it. You should be aware of hub of learning. हमने लास्ट ईयर एक ट्रेनिंग की थी फाइनेंशियल एंड लिटरेसी पर फ्रॉम द HOL, हब ऑफ लर्निंग. तो हब क्या होता है? अगर आप गूगल सर्च करेंगे या cbse.nic.in पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज हब ऑफ लर्निंग एंड व्हाई एज CBSE टीचर्स एंड व्हाई एज 21st सेंचुरी पेडागॉज वी शुड नो हब ऑफ लर्निंग. और हब ऑफ लर्निंग का अल्टीमेट मोटिव क्या है, ये हमें हेल्प कैसे कर सकता है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए सो दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट CBSE. should have information about subject change procedure. बहुत बार क्या होता है, हम टीचर तो होते हैं बट हमसे कोई subject change procedure पूछता है तो हमें पता नहीं होता है. So you go on CBSE portal and come to know about the subject change procedure. जब आपको ये सब पता होगा you will be called a perfect a smart teacher who knows everything. Subject combination students can opt for. Combinations के बारे में भी हमें बहुत बार clarity नहीं होती है. So if you have clarity on subject change combination, subject change procedure, you are near to perfect. Is aware of latest pedagogical practices recommended by CBSE. अब क्या है, CBSE बहुत डायनामिक है, हर टाइम कुछ ना कुछ pedagogical practices आ रही है, इतने सारे ट्रेनिंग्स आ रहे हैं, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट pedagogical practices क्या है. We are living in the world of YouTube and internet, so आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे है आपके, बट ये आपको पता होना चाहिए कि आपको पता करना क्या है. You should have the source and you should know what exactly you want to know. Knows that she has to make an annual pedagogical plan for each of the subjects and grades she teaches. Annual pedagogical plan क्या है? कोई भी surprising, कोई बड़ी बात नहीं है. वीक में आपको क्या करना है,
पर डे आपको क्या करना है, एक क्लास में इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, और जब आप निकलते हैं तो बच्चों में क्या आउटकम आने चाहिए. दैट इज व्हाट एनुअल पेडागोजिकल प्लान इज फॉर द एंटायर ईयर, for the entire month, for the entire week and per day. If you're in doubt कि आपको क्या deliver करना है, आपने क्या skill बच्चे को दिया, आपने क्या core concept को decode किया, then your annual pedagogical plan is ready. Is aware of the guidelines on experiential learning and art integration learning. अब experiential learning and art integration learning क्या है? If you go on the internet and if you type CBSE experiential learning handbook, you will get a handbook on experiential learning, and there will be plethora of ideas on experiential learning and art integrated learning which you can incorporate in your subject, and you can make it experiential and art integrated. CBSE experiential learning PDF, and you will download a PDF and you will learn everything about these content. Knows about the eligibility criteria for students for taking board examination. If you are a CBSE teacher, if you are a 21st century pedagogue, you should be knowing the eligibility criteria for students for taking board examination. No matter you're teaching in class 6th or 7th, you should be knowing the eligibility criteria board examination का है. कहाँ से मिलेगी information? From cbse.nic.in. Is aware of the CBSE circular on strengthening assessment practices. Very important point, very briefly I will tell you. There is a difference between assessment and evaluation. हमारे टाइम में evaluation हुआ करता था. अगर बच्चा खराब है, उसको C मिल गया, the child is good for nothing. ये सेट हो जाता था. CBSE ने बोला कि अगर कोई फूल नहीं खिलता है तो हम फूल को उठाकर नहीं फेंक देते हैं, हम उसको धूप दिखाते हैं, छांव दिखाते हैं, कम पानी देते हैं, ज्यादा पानी देते हैं, क्योंकि हमने एसेस किया कि कौन से एनवायरनमेंट में वो थ्राइव करेगा, ना कि फूल को ही हटा दिया. So more focus has to be given on assessment rather than evaluation. We have to create a conducive environment जहां बच्चा C से A पर आ जाए, ना कि उसको हम verdict दे दें कि अब C हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है. So assessment practices की भी information आपको सारी CBSE के portal पे मिलती है. A 21st century pedagogue is aware that he or she should facilitate one period of mandatory sports. अब आपको स्पोर्ट्स के पीरियड में बहुत बार क्या होता है, टीचर बोलते हैं स्पोर्ट्स का पीरियड है, इसमें हम मैथ्स ले लेते हैं या अपना कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप स्पोर्ट्स के पीरियड को ना लें और स्पोर्ट्स होने दें, क्योंकि जब बच्चे का कॉग्निशन और फिजिकल अच्छा होगा तो लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी. तो स्पोर्ट्स शुड नॉट बी कर्टेल्ड. स्पोर्ट्स को सीबीएसई ने मैंडेटरी किया है. You should know all the websites for academic inputs by CBSE, which I have said many times, cbse.nic.in. You should know that CBSE website for examination, administration और affiliation. अगर affiliation से जुड़ी कोई जानकारी लेनी है वो भी cbse.nic.in पे मिलेगा, examination administration की. So all your queries will be answered on this. You should know that in order to be aware of CBSE policies, these are the checklists. You should be knowing all these things so that you are called a 21st century pedagogue. Now, this is the most crucial point, very critical, which we always underplay. Know this, that verbal abuse is equal to child abuse. Don't be abusive with the kids. There are certain sentences which have been issued in the CBSE book and which I would like to read, which there's no attendance link, by the way. Whoever is asking for attendance, 45 minutes you are here and you'll get a certificate. So verbal abuse is equal to child abuse. So certain things which you might be saying in the class, please don't say it. Why can't you do it? Why can't you do anything right? ये हम लोग कहते हैं ना बच्चे से, why can't you do anything right? It's your fault. It's child abuse. Why are you so slow? Get out of my sight. Every time I see you, I feel like hitting you. These are cliché, which we have heard. These are not allowed. It's equal to child abuse. So there are many other ways to correct a child. These are not the ways. Negative enforcement, humiliation will never serve the child. You will not be called a 21st century pedagogue. Because of you, the overall result of this class has gone down. What are you doing? You are crushing a child's self-esteem. एक बच्चे का जिसका आपने सेल्फ एस्टीम ही ब्रेक कर दिया, जिसको आपने ये बोल दिया कि ओवरऑल रिजल्ट ही क्लास का खराब हुआ तुम्हारे वजह से, क्या वो कभी भी पढ़ाई कर पाएगा उस तरह के एलिगेशन के साथ? सो डोंट डू इट. Now the last, giving you admission is the worst mistake this school made. So when you do this, or when we do this, and we have suffered all these things when we were taught, this hits us.
and ये हम अपने adulthood तक carry करते हैं. So we should be, because we are in the profession, we need to be very, very conscious of what we say, because we are dealing with raw materials. We are dealing with blank slates. And you know, we have to make a beautiful pottery out of that thing. We have to write a beautiful story on that. ये इस तरह के words से we are, you know, damaging them forever. So if you are a 21st century pedagogue, just be very, very conscious what you're saying, because you are dealing with the future of India. Thank you so much for bearing with me for an hour. I will take your leave. Thank you so much.